तेरे पैदा होने में मेरे को खुशी ज्यादा हुई। गोद में ऐसे लेकर के मैं तेरे को सारे रास्ते बस में लाया। तेरे द्वारा किया गया एक बहुत ही अविस्मरणीय, जिसको मतलब भुला देने वाला काम किया। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नई वीडियो नए ब्लॉग में। तो आज पापा जी बड़े मुश्किल से हाथ में आए हैं, कभी कभी तो घर में आते हैं, तो आज ये शिकंजे में आ गए हमारे। तो जिस तरह आपने पापा मम्मी के साथ वीडियो देखी थी और बहुत ज्यादा पसंद की थी वो क्वेश्चंस, होप सो आपने भी अपनी मम्मी से वो क्वेश्चन पूछे होंगे। उसी से के साथ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पापा जी से पूछना चाहता हूँ आप सभी के सामने। कुछ भी हमारी वीडियो इंटरव्यू जब भी इस तरह का कुछ होता है, कुछ भी प्लान नहीं होता, वैसे ब्लॉग भी हमारे प्लान नहीं होते। और अभी पापा से पूछते हैं, बातचीत करते हैं। और पापा जी अपना हल्दी वाला दूध पी रहे हैं, तो पी सकते हो साथ में आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो गुड़ भी खाओगे? नहीं, अगर हल्दी वाला दूध पीना तो गुड़ क्यों खाना? गुड़ नहीं खाता हूँ। अच्छा, ये फिर क्यों रखा है मम्मी ने? शो पीस के लिए। शो पीस के लिए नहीं, कैमरे के सामने आप मुकर गए हो लगता है ना? नहीं नहीं, तो शुरू करें नहीं आपका सेशन? शुरू करो। पहले तो नमस्कार तो बोल दो सभी को। नमस्कार दोस्तों। गुस्से में क्यों बैठे हो? गुस्से में नहीं बैठा हूँ। अब मौसम बदला कि नहीं बदला अभी तक? मौसम कुछ बदल गया है। रात को 10-11 बजे के बाद बाहर का मौसम बदल गया, पर अंदर का नहीं बदला। अच्छा, चलो ठीक है जी। अब पापा के साथ सेशन शुरू करते हैं। तो पापा जी, ये कम से कम 9 क्वेश्चन है और आपसे पूछता हूं मैं पहला। हमको लेकर, बच्चों को सभी को लेकर, हमको लेकर आपके जहन में सबसे खुश भरी मेमोरी कौन सी है? हम सभी बच्चों को लेकर कोई खुशनुमा मेमोरी, कोई याददाश्त आपकी कौन सी है? खुश भरी मेमोरी ऐसी कोई भी नहीं है। मतलब कोई मेमोरी नहीं है कुछ भरी? नहीं, कोई ऐसी याद तो है नहीं मेरे को कि भी कोई ऐसी खुशी वाला कोई ऐसा काम हुआ हो। बड़े भैया भर्ती हुए थे जब? बड़े भैया भर्ती हुए थे जब, तब खुशी तो हुई थी, पर मैं ऐसा समझता था कि भाई मतलब इतनी दूर जा रहा है, हाँ। पानी का जॉब है, क्या पता क्या होगा, कैसा होगा। एक तो उसमें मेरा पैर टूटा हुआ था। हाँ। मैं जलंधर था। वो परमात्मा ने सुन ली, चलो भाई मैंने जिद करी कि भी तू आ जा वहाँ, वो आ गया। उसी की भगवान की मेहरबानी है, या समझो भी एक पितरों का आशीर्वाद है। जैसे भी था मतलब वो सिलेक्ट हो गया। खुशी उतनी नहीं हुई, मतलब दिल में चिंता भी थी। अच्छा, तो कोई खुशी भरी मेमोरी आपकी है ही नहीं? खुश भरी मेमोरी तो ये है कि भी बच्चे अच्छे ढंग से अपना पढ़ लिख गए, और वे कोई भी बच्चा गलत रास्ते पर नहीं गया। अच्छा, मतलब मैं ये समझता हूँ कि भी जो भी मैंने मेहनत की, दिन रात ड्यूटी की, वो पैसा मेरे मतलब अच्छे काम लग गया, सुखार्थ हो गया। कि भी अगर किसी को ऐब लग जाता, कोई नशा लग जाता, या कोई ऐसी बदनामी वाली बात होती तो बुरा होता। सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि बच्चे सर्टिफाई रहे अपना, जैसे जिस हिसाब से हम जिस कैटेगरी में थे उस कैटेगरी से हिसाब से उत्तम रहे। अच्छा, चलो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। जब आप पापा बने थे पहली बार, बड़े भैया आए थे, तो क्या फीलिंग थी आपकी जब पापा बने थे? बेटा उसमें फीलिंग क्या होती थी, हाँ। नौकरी कुछ थी नहीं। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं घर बैठा हुआ था। अच्छा। घर में खाने के लिए भी था नहीं। हाँ। परिस्थिति कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ही डाउन थी। अच्छा। यहाँ तक कि मतलब ये है कि भी जब उसका नामकरण था, तेरी माँ का ब्लाउज तक फटा हुआ था। ओहो। इतनी मतलब गरीबी थी। मैं जो भी मतलब थोड़े बहुत कपड़े कुपड़े लाया, तेरी माँ की एक धोती नमी, एक आध कपड़ा मतलब नवा चाहिए कहते थे। हाँ जी। वो सामान समून भी जो थोड़ा सा मैं लाया था, हाँ जी। वो भी शिवराज सिंह के वहाँ से उधार लाया था। ओके। उसको पैसे देने के लिए नहीं थे। फीलिंग क्या होती थी, मतलब लड़का घर आया, खुशी तो थी एक पासे ये था कि भी ऐसे उजाड़ घर में क्या ये क्या करेगा, कैसे पलेगा, इसलिए जो है चिंतित भी था।
तो पापा की खुशी नहीं थी, पापा थोड़े चिंतित थे। खुशी थोड़ी मतलब कम हो गई, तो चिंतित ज्यादा थे। मेरे जन्म की कोई याद, कोई स्पेशल याद मेरे जन्म की, जब मैं आया धरती पे? तेरे जन्म की याद ये है कि भी मैं उस समय चंडीगढ़ था, जॉब लग गई थी। जॉब लग गई थी। राकेश के पैदा होने के बजाय तेरे पैदा होने में मेरे को खुशी ज्यादा हुई। क्यों? ऐसा क्यों? कि तब क्यों? तक हाँ क्योंकि वैसे मैं मतलब ये था कि भी सेट थे। आमदनी होने लग गई थी। कुछ न कुछ मतलब ये है कि भी एक जो कहते हैं कि भी ना जब पैसा नहीं तो कुछ नहीं। हाँ, पैसा नहीं तो मैसा नहीं। पैसा नहीं तो मैसा नहीं, पैसा नहीं तो भैंसा। हम्म। ये मतलब कहावत है कि भी पैसा ही किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत जरूरी है, पैसे का होना। तो फिर कोई एक मेमोरी मेरे जन्म की। तेरे जन्म की मेमोरी क्या होती है? मैं चंडीगढ़ था उस समय, मैं घर तो था नहीं। हम्म। जब मेरे को चिट्ठी मिली कि भी लड़का हुआ है, मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। हम्म। तो उसके बाद मेरी बदली हो गई फिरोजपुर की। फिरोजपुर की। हम्म। बदली क्या होगी मतलब मैं वहाँ जो जॉब करता था, वो ट्रांसफ़र तो होती रहती है सरकारी नौकरियों में। तो फिरोजपुर का मैं भर्ती था, हम्म। मैं फिरोजपुर ही चला गया वापस। अच्छा, कोई मेरी कोई शरारत शुरू बचपन की, कुछ ऐसा कुछ याद नहीं है? कैसा था मैं छोटा होता? बचपन की क्या शरारत होती है? 6 महीने के बाद मैं लेने गया तेरे को। हाँ। 6 महीने हो गए थे तेरे को, हम्म। ऐसे गुगुद जैसा था तू। हम्म। ऐसे ऐसे पकड़ करके मतलब गोद में, हाँ। गोद में ऐसे लेकर के मैं तेरे को सारे रास्ते बस में लाया। हाँ। ये हाथ भी मेरा मतलब है 3 दिन तक सूझ गया था। सूज नहीं गया था, दर्द करता था। अच्छा। क्योंकि तू ना ऐसे रखने वाला था ना कुछ मैं करने बहुत वाला। कमजोर था ना। इतना मैं कमजोर था पूरे मतलब। 9 महीने में नहीं हुआ था, कम में हुआ हाँ, था। कम में हुआ था। वहाँ घर में खाने पीने का भी ऐसे ही ठहरा कोई। हम्म। जब पेट में था तो तब भी माँ को कोई खुराक खुरूक नहीं हम्म। मिली। हमारी फैमिली हिस्ट्री के कोई राज जो सिर्फ आप ही जानते हो, राज ही है? कोई ऐसा राज हमारी फैमिली की हिस्ट्री का? ऐसा कोई राज नहीं है कोई राज नहीं है, ना। सबको सब पता है। हाँ, सबको सब पता। और वैसे तेरी भी में अगर राज ही है तो खास करके, राज काहे का राज है? खास करके फैमिली कहने में मतलब ये है कि भी तेरी माँ को और मेरे को जो होगा सारा को पता ही ठहरा है। हम्म। ऐसा कोई गुपचुप राज नहीं ठहरा। कोई खजाना नहीं था। कोई खजाना, खजाना कहाँ, खजाने की तो बात छोड़ दो तुम। चावल रोटी भी बड़ी मुश्किल से थे। हाँ, मुझे नहीं, जब तू पैदा हुआ उस समय फिर कुछ हालात ठीक हो गई थी। अच्छा। भैंस भी दूध देने वाला था घर में। अच्छा। जो कि हम मतलब तेरे ताऊ से ही खरीदा, फिर ताऊ को ही बेच आए अच्छा। 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 आते समय। आपके हिसाब से मैंने सबसे अच्छी चीज आपके लिए क्या की है? वैसे तो आप तो मेरे साथ घूमे नहीं हो, मम्मी के लिए ज्यादा, पर आपके लिए कोई कोई ऐसी चीज मैंने जो की हो? मेरे लिए बेटा, जब तूने सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भी जब मैं मेरा पैर टूटा हुआ था, हम्म। राकेश बेचारा आया था वहाँ से छुट्टी। हम्म। उसमें राकेश की शादी भी नहीं हुई थी। हम्म। तो पैसे तो उसने लगाए, पर जो तूने मेरी सेवा करी दौरान ऑपरेशन के, हम्म। वो मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण थे। हम्म। मेरे को मतलब उस चीज़ की बहुत वो होती है कि भी एक छोटा सा मतलब छोटा ही था उस समय, 8वीं हम्म। 9वीं में था तू। हम्म। तो तूने बहुत कुछ मतलब जो तेरे पास थोड़े थोड़े करके पैसे रखे थे वो भी दिए। कुछ और 9,000 रुपए थे उस समय मेरे पास, जो थोड़ा भी थे, अखबार के थे। जो भी थोड़ा थे, इधर उधर जो भी मतलब कि इधर उधर पड़े वो संभाल रखे थे मैंने। 9,000 रुपए थे, वो मैंने सारे दे दिए थे। उस समय 9,000 रुपये बहुत थे। बहुत बड़ी बात। हाँ, हम्म। तो वो जो है मेरे मेरे लिए तेरे द्वारा किया गया हम्म। एक बहुत ही अविस्मरणीय, जिसको मतलब भुला देने वाला काम किया। इस उम्र में हर बच्चा मतलब इतना वो नहीं करता है, माँ बाप की केयर। तो छठा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप अपने बच्चों से, मुझसे सबसे ज्यादा क्या चाहते हो? हम क्या करें, कैसे रहें तीनों बच्चों से? मैं सबसे ज़्यादा तुम लोगों से यही चाहता हूँ कि भी एक तो तुम्हारे तीनों के आपस में कभी भी मतभेद ना हो। हम्म।
दूसरा जो है तुम हमेशा खुश रहो, हम्म तरक्की करो, हम्म मेरे जीते जी तुम्हें कोई ऐसा कष्ट ना आए कि भी जो मैं ना देख सकूं, और तुम फूलो फलो, उन्नति करो, अच्छे रास्ते पर चलो, अच्छे काम करो, जैसे कि भाई परमात्मा के नाम पर दान करो, गरीबों का सहारा बनो, और माँ बाप की सेवा तो तुम लोग करते ही हो जितनी जिससे होती है। और अब तू साथ में है तो तेरे को ही करनी पड़ती है। और राकेश तो इतनी दूर बैठा है, वो बेचारा क्या करे वहां से। 7वां क्वेश्चन, बुढ़ा होने की खूबसूरत और पेनफुल चीजें क्या हैं? वैसे तो आपकी उम्र अभी 58 हो गई है, नियर टू ओल्ड एज, पर आप फिर भी बहुत ज्यादा फिट हो, हेल्दी हो। मगर बुढ़ा होने की सबसे खूबसूरत और पेनफुल चीजें क्या हैं? बूढ़ा होने की खूबसूरत तो कोई चीज नहीं, कुछ तो होगी। क्योंकि इंसान जितनी देर मतलब वो कहते हैं जब तक तड़ी में फूक है तब तक ही हाँ। इंसान का जीना अच्छा है। पर फिर भी ये है कि भाई बुढ़ापे में इंसान को जो है बच्चों का यही सहारा होता है कि भी वो सेटिस्फाई हों, हम्म खुश हों, हम्म अपनी जिंदगी अच्छी तरह खुशी से जी रहे हों। हम्म चाहे हम किसी को देने के लिए नहीं है तो अपने हम्म प्रयोग के लिए हर एक सुविधा हो। पेनफुल चीजें क्या हैं? पेनफुल चीजें तो बुढ़ापे की पेनफुल ही है सब कुछ। जब आदमी, अब मैं ये है कि भी ये लगाओ कि 50 साल की उम्र तक तो मैं दौड़ता भागता ही था, हाँ जी, हाँ। चाहे कुछ खा के लगा लो, हम्म चाहे जैसे भी है। मैंने अपने आप को काफी फिट रखा था। हम्म अब कुछ ऐसी हालात हो गई है, क्योंकि एक तो टाइमिंग नहीं है। हम्म टाइमिंग के लिए सबसे पहले यह है कि भी आदमी को शाम को टाइम से सोना और सुबह टाइम से उठना, सबसे बड़ी चीज यही है। बाकी जब तक जॉब है तब तक तो ऐसा ही उथल पुथल ही रहना है। हम्म कभी 4 घंटे कम सोए, कभी 4 घंटे बद सोए, कभी कुछ अच्छा खा लिया, कभी नहीं अच्छा खाया। ये मैं पूछना चाहता था कि अगला मेरा क्वेश्चन यही है, आपका रिटायरमेंट का क्या प्लान है? रिटायरमेंट के बाद आप क्या सोचते हो, क्या करना है आपने? कुछ सोच रखा है कि आपने बैठना है, या क्या सोच रखा है? रिटायरमेंट के बाद मैं सोचता हूँ कि भी अगर परमात्मा ने किया भाई, हम्म शरीर ठीक ठाक चलता रहा, एक तो ये पैर काफी मेरा अब दर्द करने लग गया है। हाँ, उसको टाइम भी हो गया, उन्होंने बोला था हाँ, इतना नहीं चलेगा, इतना नहीं बोला था। हाँ, उस मतलब ये है कि उसके भी हिसाब से बहुत हो गया। जिस हिसाब से मतलब मैं एक्सरसाइज करता रहा, हम्म उसका कुछ बेनिफिट हुआ। बेनिफिट हम्म है कि हुआ। हम्म क्योंकि वो डॉक्टर तो ये कहता था मेरे को कि जब उसको यहाँ बुलाया ना प्रेम हाँ अस्पताल में, हाँ रजिंद्रा का डॉक्टर था वो, हाँ। तो उसने तो मेरे को ये कहा कि तुम सारी उम्र लाठी से चलोगे, ओहो। तुम नीचे बैठ नहीं सकते हो, चौकड़ी मोड़ नहीं सकते हो, हम्म और हमेशा तुम्हें दर्द ही रहेगा। उसने मेरा दिल बहुत तोड़ा था। हम्म पर परमात्मा की कृपा से चूल्हा जिस तरीके से डला, जो कुछ भी परेशानियां हुई, वो अच्छा ही हुआ। अच्छा हुआ, शट हो गया वो। हाँ, बल्कि वो उसको खींचने में ज्यादा टाइम लगा था। हाँ, काफी मतलब जो है जिन लोगों के भी हम्म ये चीज बदली, मतलब चूल्हा हम्म बदला, इतना सेटिंग किसी की नहीं हुई। 96% चांस है कि वो वैसे ही चलेंगे लंगड़ा कर। हाँ, 4% चांस है ठीक होने का। मेरे को तो मतलब ये अब जैसे मैं बैठा हूँ, ये हम्म घंटा तक अगर मैं बैठ जाता हूँ या घंटा 1.5 घंटा लगातार, तो जब मैं उठता हूँ तो फिर मैं 15-20 कदम जो है वो मेरे सही नहीं चलते। हम्म उसके बाद कोई जजमेंट नहीं करता कि भी इसका अच्छा। पैर फ्रैक्चर भी हुआ था, ये हम्म चूल्हा डुप्लीकेट है। ये ऐसे नहीं, जब तक मैं सबूत सामने नहीं रहूंगा अगला नहीं मानेगा। मैंने पूछा रिटायरमेंट का प्लान क्या है? रिटायरमेंट का प्लान है कि भाई दिनचर्या अच्छी बनाई जाए, कि भाई चलिए। कहीं घूमने का, या कोई काम शुरू करने का, अब हम दोनों मिलकर कोई बिजनेस शुरू करें, ऐसा कुछ है? मेरे माइंड में तो एक बिजनेस है। बिजनेस करेंगे जब तो भाई हम तो होटल लाइन का ही होटल करेंगे, लाइन का ही बोल रहा हूँ। दूसरा कोई बिजनेस हम कर नहीं सकते। वैसे तो ये क्वेश्चन बोलना नहीं चाहिए, मैंने मम्मी से भी पूछा और आपसे भी पूछता हूँ। जब आप चले जाएं तो वो कौन सी चीज़ है जिसे हम हमेशा याद रखें? मेरे उन पलों को याद करना जब मैं यहाँ से लाठी से जलंधर ड्यूटी जाया करता था। 11 बजे यहाँ से बस में चढ़ना और 3:30 बजे जलंधर पहुँचना, फिर वहाँ रात को डबल ड्यूटी करनी,
वहाँ जो मैंने 2 साल लगाए ना, वो बहुत दुख भरी जिंदगी थी मेरी। पर ये है कि भी तुम मेरे से एक सबसे बड़ी शिक्षा ये ले सकते हो कि भी इंसान को कभी भी जिंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत इंसान ते मदद खुदा। मेरी जिंदगी में जितने मतलब तकरीबन जितने कष्ट आए, शायद ही किसी ने इतने झेले हों, मगर मैंने अभी तक भी मैं हिम्मत का पूरा पुंज ही हूँ। मेरी हिम्मत की दाद देनी चाहिए तुम, उस चीज़ को याद करना चाहिए। वो तो हमेशा याद रखेंगे हम, और याद भी है अभी, तभी हम वैसे ही हैं शायद, और उसी तरह का काम करते हैं। तो ये मेरे कुछ आपसे क्वेश्चन थे। तो होप सो दोस्तों आपको ये इंटरव्यू सेशन अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे आंसर पापा के तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।